हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल अगेन ऑन बायोलॉजी कॉर्नर। बुखार, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। हमें बुखार क्यों आता है? जैसे ही हम ये शब्द सुनते हैं, हमारे दिमाग में एक नेगेटिव इमेज बन जाती है। बुखार मतलब कोई बहुत बुरी चीज़। लेकिन असल में अगर देखा जाए तो ये जितना नेगेटिव हम इसे समझते हैं, उतना ही फायदेमंद ये हमारी बॉडी के लिए होता है, उतना ही अच्छा ये हमारी बॉडी के लिए होता है। अब ये हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद क्यों होता है, क्यों हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, इसे ही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली बुखार में होता क्या है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। बॉडी का टेम्परेचर जो कि जनरली 36 टू 37 डिग्री सेल्सियस वेरी करता है, या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो यही टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर जाता है, या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को क्रॉस कर जाता है। अब टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है? तो हम ये कह सकते हैं कि बुखार क्यों आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण, या टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके बाद जो हमें हो रहा है उसे हम बुखार कह रहे हैं। ये तो ठीक है, बुखार आ रहा है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन इसके पीछे का भी एक रीजन है, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ क्यों रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। इम्यून सिस्टम, जिसे हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, और जिसके पास रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। क्या होता है कि जब भी बाहर से कोई, जब भी इन्वायरमेंट से कोई इन्फेक्शियस एजेंट हमारी बॉडी में इंटर करता है, इन्फेक्शियस एजेंट यानी कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी केमिकल जब हमारी बॉडी पर अटैक करता है, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है, जिससे कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, वो कम हो जाती है। और जब रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है, तब हमारी बॉडी क्या करती है, अपना टेम्परेचर बढ़ा लेती है, ताकि वो बैक्टीरिया और वायरस को बॉडी से खत्म कर सके और उनसे हमारी बॉडी को बचा सके। तो हमारी बॉडी क्या करती है, अपना टेम्परेचर बढ़ा लेती है, और उसे पता है कि मैक्सिमम इतने टेम्परेचर पर ये बैक्टीरिया, वायरस बॉडी से खत्म हो सकते हैं। तो इसीलिए बॉडी क्या कर रही है, अपना टेम्परेचर बढ़ा रही है, और इसी बढ़े हुए टेम्परेचर को हम क्या कह रहे हैं, बुखार कह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बुखार कोई बीमारी नहीं है, बल्कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो एक तरह से हमारी मदद कर रहा है इन बाहरी रोगों से, इन इन्फेक्शियस एजेंट से लड़ने के लिए, या हमारी बॉडी को बचाने के लिए। तो ये तो हुई बात कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्यों बढ़ता है। लेकिन जब हम बात करते हैं टेम्परेचर बढ़ने के पीछे का रीज़न क्या है, तो ये जो सवाल है, ये हाइपोथैलेमस से रिलेटेड है। अब हाइपोथैलेमस क्या है? तो हाइपोथैलेमस जो होता है, वो हमारे दिमाग का एक पार्ट होता है। हमारे दिमाग का एक पार्ट होता है जिसका काम क्या होता है, ये हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, और इसके साथ ही बॉडी के थर्मोस्टेट की तरह भी काम करता है। थर्मोस्टेट मतलब क्या? थर्मोस्टेट जिसमें बॉडी के अंदर जो प्रोसेस हो रही है, जो भी क्रियाएं हो रही है, वो एक बैलेंस मैनर में होती रहे, ना कोई प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो, ना कोई प्रोसेस बहुत कम हो। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं कि तापमान के बढ़ने के पीछे का कारण क्या है। तो क्या होता है, जब भी कोई बाहरी इन्फेक्शियस एजेंट, कोई भी बाहरी रोग उत्पन्न करने वाले कारक जैसे बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में हमारी सांस के थ्रू इंटर करते हैं, तो ये एक बैक्टीरिया और वायरस मिलियंस नंबर ऑफ बैक्टीरिया वायरस को प्रोड्यूस कर देते हैं हमारी बॉडी में। और जब ये मिलियंस नंबर ऑफ बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में हमारी सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, हमारी सेल्स को संक्रमित करते हैं, तो हमारी सेल्स उस समय एक प्रोटीन सीक्रेट करती है, एक प्रोटीन निकालती है, जिसे पायरोजन प्रोटीन कहते हैं। अब ये पायरोजन प्रोटीन क्या करता है, ये पायरोजन प्रोटीन हमारी बॉडी में ब्लड के साथ मिक्स होकर पूरी बॉडी में फैल जाता है। और जैसे ही ये पायरोजन प्रोटीन ब्लड के साथ मिक्स होकर पूरी बॉडी में फैलता है, तो ये हमारे दिमाग के उस पार्ट तक भी पहुंचता है जिसे हम हाइपोथैलेमस कह रहे हैं। तो जैसे ही ये पायरोजन प्रोटीन जो कि ब्लड के साथ मिक्स है, दिमाग के उस पार्ट तक, दिमाग के हाइपोथैलेमस पार्ट तक पहुंचता है और हाइपोथैलेमस के कांटेक्ट में आता है, वैसे ही हाइपोथैलेमस बॉडी को एक सिग्नल देता है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है, ताकि वो इन बैक्टीरिया और वायरस को खत्म कर सके। तो बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा लेती है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने में हेल्प करता है।
और उस सेट हुए टेम्परेचर को, जो कि पहले कितना सेट था, 36 टू 37 डिग्री सेल्सियस था, उसे बढ़ा के 38 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा कर देता है, ताकि वो बैक्टीरिया वायरस को खत्म कर सके बॉडी से। अब यहाँ जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये दो कारणों से बढ़ता है। एक तो हमारी बॉडी में जो वीन्स हैं, नसें जो हैं, उनके सिकुड़ने से, और दूसरा हमारे कांपने से। इन दोनों कारणों से हमारी बॉडी का जो गर्म खून होता है वो हमारी बॉडी के सेंटर में आ जाता है, हमारी बॉडी के सेंटर में आ जाता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और टेम्परेचर बढ़ने के बाद ये जो बैक्टीरिया वायरस जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल थे, वो एक पॉइंट पर आके बॉडी से खत्म हो जाते हैं। तो ये रीज़न होता है बुखार आने के पीछे का। तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि जो बुखार है, जिसे हम कोई बहुत बड़ी बीमारी समझते हैं, वो असल में हमारी बॉडी का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, या हम कह सकते हैं हमारी बॉडी हमारी मदद करती है इन बैक्टीरिया वायरस या इन्फेक्शियस एजेंट से लड़ने के लिए। लेकिन इस प्रोसेस को होने में 2 से 3 दिन का समय लगता है। लेकिन कभी कभी इस बीच में जब हम मेडिसिन ले लेते हैं, तो ये जो बॉडी का बढ़ा हुआ टेम्परेचर है, जिस पर बैक्टीरिया वायरस खत्म होने वाले हैं, वो बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना बढ़ के और अचानक से खत्म हो जाता है, कम हो जाता है बहुत ज़्यादा। सो आई होप ये वाली चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, then please like and subscribe. Thank you.